कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेढक को चाहिए सोने की ईंट, छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं, सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को पहचानना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। संस्कार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। ज़िंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति का हमेशा कद्र करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं हो तो कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। दूसरों की बुराइयाँ ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयाँ ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयाँ आपको कभी दिखेगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा से रंक बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए उन बातों या वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण आप और मजबूत होते हो। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं, इसके अलावा हमारे हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, और अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है।
यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व कायम रखती हैं। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथों की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपने परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौक़ों की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस वजह से उदास हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाले व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाते हैं, साथ ही दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया, वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह गुस्से में आकर उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने पाप किया है, उससे पाप हो चुका। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर खोजने लगा। जैसे ही वह संत मिले, उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ। उस महान संत की यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उस शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिन्होंने कल आपका अपमान किया था, और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए, वह अच्छा हो या बुरा हो।
उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चला आया हूँ और ऐसे ही हम सबको करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।